अब रियल नंबर्स की हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर के बारे में। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा इसके पहले वाली क्लासों में, नंबर लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ और मैं यहां से देखो नंबर लाइन बनाता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने यहां से एक देखो ऐसे, ये मैंने नंबर लाइन बना लिया और ये 0 हो गया आपका, इधर आपका 1 हो गया वो भी प्लस का, इधर आपका प्लस का 2 हो गया, इधर आपका प्लस का 3 हो गया और नंबर ऐसे चले गए। इधर आइए -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, इधर भी इनफाइनाइट तक चले जाइए। इस लाइन को देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना, अगर देखा जाए तो यही लाइन ही आपकी रियल नंबर है। समझ गए मेरी बात? यही लाइन क्या है, रियल नंबर है। सारे के सारे नंबर इसी लाइन पर हैं, तो ये लाइन हमारी क्या है, रियल नंबर है। अब इस लाइन पे जो आने वाले नंबर हैं वो दरअसल कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे देखो, अगर यहां पे हम पहुंचेंगे तो मेरे पास 1 होगा, यहां पहुंचेंगे 2 होगा, इधर आते हैं -1 होगा, यहां पहुंचेंगे -2 होगा। अगर आप इन दोनों के बीच में रह गए, कहीं पर सपोज करो मिड में रह गए, तो यहां पे क्या आएगा 3/2। कैसे आप समझ सकते हो, यहां से 1 है, यहां तक हाफ, 1 एंड हाफ को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 3/2। देखो यहां पे 3/2 आ गया, यहां पे जाओगे कुछ और आएगा, अपॉन में ही आएगा। समझ गए? आप यहां पे बात करेंगे यहां पे, ठीक है, तो यहां पे देखो यहां पे आपका जैसे 5/3 हो सकता है, ठीक है, सॉरी 5/2 हो सकता है, समझ गए ना, 6/2 हो सकता है, सॉरी 6/2 नहीं होगा, वो 3 के आगे निकल जाएगा, 5/2। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखो ऐसे नंबर भी हैं। और अब मैं आपको बताऊं तो पहले हमने आपको सिर्फ ये बताया, नंबर लाइन बताया है, और नंबर लाइन में जनरली अगर हम देखें तो कौन कौन से नंबर होते हैं, आप यहां से देखोगे, यहां से ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। आप अगर यहां से देखोगे तो ये आपके होल नंबर हो गए। आप पढ़ ही चुके होगे, नहीं पढ़ चुके हो तो आप समझ लो। 1 2 3 से स्टार्ट करोगे इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 होल नंबर। और अगर मैं इस नंबर लाइन पे सारे नंबर को इंक्लूड कर लूं, ठीक है, तो ये पूरी नंबर लाइन हमारी इंटीजर्स बन जाती। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, जो प्लस वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं और जो निगेटिव वाले हैं वो निगेटिव इंटीजर हैं। अच्छा, तो अभी तक मैंने ये देखा कि मेरे पास जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन में हमारे पास कितने टाइप्स के हैं नंबर। नेचुरल नंबर भी इसी नंबर लाइन में है, होल नंबर भी इसी नंबर लाइन में है, इंटीजर भी इसी नंबर लाइन में है। उसके बाद में कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिनको हम जैसे ऐसे अपॉन के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो वैल्यू हैं वो भी हमारी इसी नंबर लाइन पर है। तो अब क्या होता है, ये पूरी नंबर लाइन अगर हम मिला लें तो ये नंबर लाइन हमारी क्या होती है, एक, अच्छा देखो इसी पर क्या है 3/2 है। और इसी लाइन पर अगर कोई ऐसे नंबर हो जाएं जिनको आप डिवाइड करो और वो कभी डिवाइड ही ना हो, कभी रिमाइंडर 0 ना आए, और उनको डिवाइड करते करते चले जाओ और ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही हो, डिजिट रिपीट ना हो रही हो, तो ठीक है, जो इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको नंबर लाइन पर भी शो किया जा सकता है। नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को शो कर सकते हैं, किस तरीके से वो भी आगे चैप्टर में इसमें एक्सरसाइज आएगी तब पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम बात करते हैं रियल नंबर, वो सारे नंबर जिनको हम काउंट करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर है। उसी रियल नंबर में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करें तो ना ही कभी रिमाइंडर 0 आता है और ना ही कभी कोई डिजिट रिपीट होती है, डिजिट भी रिपीट नहीं होगी, रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। डिवाइड करोगे, करते ही चले जाओ, करते चले जाओ, कंप्लीटली कभी डिवाइड नहीं होगा। और क्वोशिएंट में जो आपकी डिजिट्स आएंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, मतलब कभी रिपीट नहीं होंगी। समझ गए? इस टाइप के जितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर इरेशनल होते हैं।
और इरेशनल को छोड़ करके बाकी जितने बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो अभी मैंने आपको एक आइडिया रियल नंबर का दिया कि रियल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं समझो। कहते हैं रियल नंबर्स कंटेन ऑल सेट्स। रियल नंबर जो होते हैं उनके पास सारे सेट्स होते हैं। कौन कौन होगा, ठीक है, सेट्स ऑफ नंबर, सेट्स ऑफ नंबर, वेदर रेशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर, इरेशनल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। समझ गए। अभी देखो मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी, तो उसमें मैं बोल रहा था आपको इसमें रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर के बारे में। अब देखो रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है उसका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है कि इन्हीं में से जिन नंबर्स को हम क्या करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। कहते हैं द नंबर इन द, ठीक है, फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है, where P and Q are in integers and Q is not equal 0। मतलब ये कि जो नंबर्स होते हैं आपके, यहाँ पे E है, ठीक है, अब जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल होते हैं। अब हम बात करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में किसको राइट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये कि देखो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे कोई भी। अब इनके अपॉन में जो कुछ नहीं होता तो सबके अपॉन में 1 होता है। सबके अपॉन में क्या होता है, 1। जब कुछ नहीं होता है ये 1 होता है। तो देखो ये सारे के सारे नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है। इसका मतलब नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर भी है ऐसे। सेकेंड बात आती है होल नंबर की। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो होल नंबर भी देखो क्या है, आपके रेशनल नंबर है। क्यों, जितने P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, देखो यहां लिखा भी है डिनोमिनेटर, मतलब Q क्या है, Q डिनोमिनेटर है, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर देखो मेरा कोई 0 नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की, बात करते हैं। इंटीजर में देखो जैसे -2 हो गया आपका, -1 हो गया, ये इंटीजर्स हैं। या फिर प्लस में वैल्यू ऐसे लिखा, +5 हो गया, +4, कोई भी नंबर ले लिया। तो देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, और ये 1 है। तो देख रहे हो इंटीजर्स को भी हम क्या करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने इंटीजर्स हमारे हैं वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सारे नंबर हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सपोज करो जैसे 3 अपॉन 2 है, ये भी हमारा एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर को भी मैं आपको बता दूं 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया, मतलब क्लासिफाई किया गया है। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, वैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार बता, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो, डिनोमिनेटर से हम इसको जब डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो डिवाइड करते करते एक ऐसी कंडीशन आती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इस टाइप के जितने भी नंबर्स आपके होंगे उन सब को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में हो जाता है। अब जैसे आप देख लो 113 को 100 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखोगे तो ये क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूं, ये 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 2 1 जा 2 हो गया,
1 बचेगा, अभी नहीं होगा, डेसिमल लगाया 0 हो गया, 2 5 जा 10, देखो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जितने नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे, वो सारे नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। इसी में क्या होता है, इसी में कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जब उनको डिवाइड करते हैं तो कंडीशन कैसी आती है, ठीक है, वो ऐसे नंबर होते हैं जैसे मैं आपसे कहूं 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो। अब देखो 3 से जब 1 को आप डिवाइड करते हो, होगा नहीं डिवाइड, आप माइंड लगाओगे, 0 बढ़ेगा 10, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, डेसिमल लगा 1 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर ऐसे आएगा 3 3 जा 9। अब आप करोगे ऐसे करते चले जाओगे और कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट ये है कि जो डिजिट आप देख रहे हो ना वो रिपीट हो रही है। डिजिट क्या हो रही, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे देखो डिजिट रिपीट हो रही है, कभी 1 डिजिट रिपीट हो सकती है, कभी 2 डिजिट रिपीट हो सकती है, कभी 3 डिजिट रिपीट हो सकती हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं, देखो 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 बनाता चला जाएगा। जब कोई नंबर बार बार आता है, रिपीट होता है, जितनी डिजिट रिपीट होगी उसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1 टाइम राइट करके ऊपर एक बार का साइन लगाते हैं, इसी को आप ऐसे राइट कर सकते हो। ये है 161 को 495 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.3252525। अब देखो यहाँ पे 25 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी राइट करते हैं 0.3, और जो रिपीट हो रही, जो बार बार आ रही, उसी डिजिट पर हम बार का साइन लगा देते हैं। ये हो गया। तो ये मेरे प्योर है, इनको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर क्यों बोलते हैं, डेसिमल के पहले 0 अगर है, कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, तो ये प्योर होते हैं। और इसी में अगर डेसिमल के पहले कोई डिजिट अगर आ जाती, कोई भी डिजिट है, तो उनको हम मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब डिजिट का रिपीट होना होता है, समझ गए ना। और प्योर मिक्स के में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, प्योर में डेसिमल के पहले 0 ही रहेगा और मिक्स में डेसिमल के पहले कोई न कोई डिजिट रहेगी। तो ये आपके मैंने रेशनल नंबर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद में आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप कैलकुलेट करोगे और डेसिमल के बाद आप उनकी डिजिट कभी खत्म ही नहीं होगी और ना ही कोई डिजिट रिपीट होगी, मतलब रिकरिंग भी नहीं होंगे। जिनमें रिपीट होती वो सारे रिकरिंग डेसिमल हैं, जिनमें रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग है, और जिनमें ना ही रिकरिंग हो ना ही टर्मिनेटिंग हो तो वो सारे के सारे नंबर हमारे कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, रेशनल नंबर को आप ऐसे कह सकते हो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसके बाद में इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, समझ गए। तो ये अब इससे √2 की वैल्यू आप निकालोगे, डिवीजन मेथड से जब √2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो आप करते चले जाओगे, कभी वो बंद नहीं होगी और ना ही कोई डिजिट रिपीट होगी, करते चले जाओ करते चले। √3 को करो ऐसे ही, पाई की वैल्यू है, इसको जब आप करते चले जाओगे 22/7 को कभी भी नहीं होगी, समझ गए मेरी बात। तो इस टाइप की जो हमारी क्या है, तो रियल नंबर्स में इतने पार्ट होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। इंटीजर्स क्या होते हैं ये खास कर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो इंटीजर्स का बहुत बार नाम आएगा, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको देखो, अभी हम बताते पहले हम कुछ थोड़ा और समझाते हैं, उसको समझो अच्छे से पहले, तब इस पे डिस्कस करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं,
अगर मैं एक नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, सपोज 19 ले लिया। 19 को मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। ध्यान समझिए, देखिए अब 19 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 3 आया, रिमाइंडर कितना आया, 4। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। इन्हीं चारों को 1 1 2 3 4, इन चारों टर्म्स को जब हम एक रिलेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो वो जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को किसने पता किया था, उस रिलेशन को पता करने वाले यूक्लिड्स हैं। तो इस रिलेशन को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, डिवीजन क्यों, क्योंकि डिवीजन से निकाला गया है। यूक्लिड्स क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स ने निकाला है। और लेमा का मतलब यह है, एक पहले से एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट से किसी और चीज को प्रूव करते हैं, ये लेमा हो गया। समझ गए? तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हो, आपको पता है, जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारा डिविडेंड होता है मतलब 19, उसको जब आप राइट करोगे किसके इक्वल होगा, 5 into 3, 5 into 3 और प्लस रिमाइंडर आप चेक कर लो, वही आएगा। 5 into 3 15, 15 4 कितना होगा, 19। तो मतलब ये है कि जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को सबसे पहले अगर कोई पता कर पाया, या जिनको सबसे पहले पता चल गया, या जिन्होंने पता किया, वो हैं यूक्लिड्स। किससे लिया था इन्होंने, डिवीजन से लिया था, डिवीजन हो गया लेमा। एक चीज उन्होंने प्रूव किया, एक प्रूफ स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट से किन्हीं और चीजों को हम प्रूव करते हैं, तो ये होता है लेमा। मेरी बात सामने आई? ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप कंसंट्रेट रहोगे तो चीजें समझ में आएंगी। आप हिलोगे डुलोगे, इधर सुनोगे, इधर खुजलाओगे, नाक खुजलाओगे, कान खुजलाओगे, समझ गए ना, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बता दो। तो देखिए, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आशा करता हूं समझ गए होगे। अगर नहीं समझो तो फिर से समझो कि जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते वो डिविडेंड होता है, जिसे डिवाइड करते वो डिवाइजर होता है, यहाँ पे जो आता है वो क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। इन चारों टर्म्स का एक रिलेशन, ठीक है, जो बनाया उनका नाम था यूक्लिड्स। कहां से बनाया, डिवीजन से बनाया, और इससे एक चीज प्रूफ होती, तो ये प्रूफ स्टेटमेंट बन जाता है, और इस स्टेटमेंट से हम और चीजों को भी प्रूव करेंगे। अभी आगे एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो चीजें आएंगी, वहां पे फिर हम समझाएंगे फिर। तो इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, मेरे पास दो इंटीजर्स हैं। सपोज करो ये जो 19 मैंने जहां पे लिखा है वो आपका a है, जो 19 है वो a हो गया, और जो 5 है वो b हो गया। तो कहते हैं a एंड b देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स, और ये क्या करते हैं, कुछ और यूनिक इंटीजर्स को एग्जिट करते हैं, जो कौन सा है, q। ये आपका q हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, रिमाइंडर r हो गया। समझ गए? और ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब a इक्वल बी क्यू प्लस आर। सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इक्वल का साइन देख रहे हो ना, ये बताता है इधर का और इधर का, लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो इक्वल वैल्यू आएंगी। ये सेटिस्फाई का मतलब हो गया। वेयर एक और कहानी होती है यहाँ पे, वो भी देखो। मैं आपको बता दूं, जब आप डिवाइड करोगे तो जो डिवाइजर होता है और रिमाइंडर होता है,
उनमें एक और कंडीशन होती है जिसको अच्छे से समझ लो। उसमें ये कंडीशन होती है कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, मतलब जो रिमाइंडर है डिवाइजर से हमेशा लेस रहेगा, कम रहेगा। और वो कम कहां तक हो सकता है? कम होते होते 0 तक हो सकता है। देखो अभी 4 आया, अगर यहाँ पे मैं 18 करता, कितना 18, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आता 3। यहाँ पे अगर मैं 17 करता रिमाइंडर कितना होता 2। यहाँ पे मैं 16 करता रिमाइंडर कितना आता 1। और यहाँ पे अगर मैं 15 करता तो रिमाइंडर कितना आता 0। मतलब रिमाइंडर जो है वो 5 से लेस होगा और वो कहां तक जाएगा 0 तक। तो वही देखो ये मेरा डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। डिवाइजर ऑलवेज लेस देन रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। समझ गए? तो ये इतना आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अब उसके बाद में इसका यूज अभी हम कहां पे करेंगे? पहली 1.1 एक्सरसाइज जो हमारी उसमें कहां यूज करेंगे? उसमें यूज करते हैं इसके लिए हम यहाँ पे HCF फाइंड करते हैं। और HCF कैसे फाइंड करते हैं? तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम जब करेंगे, इनके रूल से जब करेंगे, इन्होंने एक रूल्स बताया है, एक एल्गोरिथम दी है कि ये बताया है कि अगर मैं किसी नंबर को जब डिवाइड करता हूं A = BQR, जिस स्टेट पर या जिस कंडीशन पर रिमाइंडर 0 होगा उस टाइम जो डिवाइजर आपका होगा वही आपका HCF होगा। ये ध्यान समझिएगा मेरी बात। किसी नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते करते अभी मैं बताऊंगा कैसे डिवाइड करना है। और अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 होने पर जो डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर्स का क्या होगा? HCF होगा। मैं आपको एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा एक बताता हूं, ठीक है? तब देखिए जी बात है। हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा है, 455 एंड 42। ध्यान समझिए, इन दोनों नंबर्स का मुझे क्या करना है? HCF फाइंड करना, वो भी बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जब इसको हम फाइंड करते हैं तो हम इसी लेमा एल्गोरिथम का यूज करते हैं। देखो कैसे, ऐसे करेंगे, देखो बिकॉज 455 ग्रेटर देन 42। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवीजन लेमा है ना, तो डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 42 से 455 को डिवाइड करेंगे। देखो 42 बन जा 42 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा और इधर 5 है। अब देखो, अब तो डिवाइड होगा नहीं डिवाइड होगा ना, रिमाइंडर बच गया 35। तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर और डिवाइजर का रिलेशन फिर हम लेते हैं। हम देखते हैं बिकॉज 42 ग्रेटर देन 35, क्योंकि रिमाइंडर 35 है, डिवाइजर 42 है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, हम डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। 35 से आप 42 को डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 35 1 होगा और ये 35 होगा। माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 7 आएगा। उसके बाद देखिए 35 जो है वो मेरा मोर है, रिमाइंडर जो है वो कम है, बट रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, मैंने बोला 0 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम रिमाइंडर और डिवाइजर का रिलेशन फिर हम करते हैं यहाँ पे। तो इस फिर 35 ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इस बार हम फिर क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, और 7 5 कितना होता है 35 होता है।
रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने कहा था जिस कंडीशन पे रिमाइंडर 0 होगा, जिस स्टेट पर, वहीं पर जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। मतलब ये कि 455 एंड 42 इन दोनों का जो HCF है वो कितना आया है आपका 7 आया है। अच्छा, इसके स्टेप्स को कैसे करेंगे वो भी समझ लो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पर 45 इक्वल, हम क्या करते हैं इस एल्गोरिथम, ये जो रिलेशन उन्होंने दिया था उसी में इसको राइट करते हैं। 455 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर 42 है, क्वोशिएंट कितना 1 है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 35, सॉरी एक सेकेंड, ये 10 होगा, 10 होगा यहाँ पर, 10 प्लस, ये मैं भूल गया था 10 होगा, ये 35 हो गया, और यहाँ पे आएगा 0। ये हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज, ठीक है, रिमाइंडर 35 इज नॉट इक्वल 0। अब ये 0 नहीं है तो फिर से हम डिवाइड करते हैं, तो इस बार मेरा देखो यहाँ पर अच्छा देखिए, फिर अब यहां से मैं देखता हूं, यहां से तो मेरा क्या है 42, 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, 35 इंटू 1 प्लस 7। अब भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया बिकॉज 7 इज नॉट इक्वल 0, फिर नहीं आया, तो फिर मैंने किससे 7 से डिवाइड किया 35 को, तो इस बार 35 इक्वल 7 इंटू 5 प्लस 0। अब देखो बिकॉज रिमाइंडर 0, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू द 0, जब रिमाइंडर 0 होगा उस टाइम जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वही आपका HCF होगा, ठीक है। नाउ ये देन कह सकते हैं, देन डिवाइजर इज HCF, मतलब 7। समझ गए मेरी बात? अभी मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसे बताया, अभी एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराएंगे तब देखिएगा ढंग से, ठीक है। तो किस तरीके से चीजों को करना है वो समझने की जरूरत है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।